Hello. So today's topic is relation between roots and coefficients. अब हम जो quadratic equation है वो quadratic equation में ये देख चुके थे कि suppose one quadratic equation is given ax square plus bx plus c equal to 0 and if alpha and beta are roots, if alpha and beta are roots of equation, then alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta is equal to c upon a, right? Similarly, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर आपका जो पोलिनोमियल है उसका पावर 3 है, तो इसके 3 रूट्स होंगे. And if roots are alpha, beta and gamma, then we can write this one as a into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. And then after multiplying these three brackets, if we compare, then we get alpha plus beta plus gamma, that is addition of 3 roots, is equal to minus b upon a, that is coefficient of x square upon coefficient of x cube with minus sign. Then if we multiply alpha into beta, means 2 roots, alpha into beta, and then beta into gamma, and then gamma into alpha, and then addition, then it gives c upon a. बराबर, दो दो जीरो रूट्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो c upon a मिल जाएगा. And if we multiply all three together, then alpha into beta into gamma is minus d upon a. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उनको सॉल्व करने के लिए हमने श्रीधर आचार्य जो मेथड है वो देख लिया यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट या तो फैक्टराइजेशन करते हैं. तो क्यूबिक को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर मेथड. बराबर, आप ट्रायल एंड एरर मेथड है उसका यूज करके इसका एक रूट आप फाइंड कर लो, एक रूट आप फाइंड कर लो. ट्रायल एंड एरर मीन्स आप x की डिफरेंट वैल्यू स्मार्टली सिलेक्ट करो और फिर चेक करो कि वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं. तो एक जो रूट है आप फाइंड कर लो. मान लो कि आपने एक रूट फाइंड कर लिया x माइनस अल्फा. अब एक्चुअली ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन. इसका एक रूट अगर x माइनस अल्फा है तो जो रिमाइंडर थियरम है या तो जो फैक्टर थियरम है उससे हम जो सेकेंड इसका फैक्टर होगा वो फाइंड कर लेंगे. और मान लो कि वो आपका फैक्टर है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, दैट इज क्वोशंट. आपने ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को डिवाइड किया एक्स माइनस अल्फा से, तो आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर मिल चुका. नाउ दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन and we know how to solve quadratic equation or how to find roots of quadratic equation. Okay, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है कि भाई आप हिट एंड ट्रायल करके एक फाइंड कर लो और जो आपको सेकंड फैक्टर मिलेगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, तो उसके फैक्टराइज आप कर सकते हैं. ओके, अब ये जो हमने थोड़ी बहुत फॉर्मूला लिखी है, एक और चीज जो हमने क्वाड्रेटिक में बात किया था कि इफ p प्लस आयोटा इंटू क्यू इज 0 या तो रूट ऑफ इक्वेशन, देन p माइनस आयोटा इंटू क्यू इज अनदर रूट या तो अनदर 0. ओके, तो ये सेम चीज आपके क्यूबिक में भी कंटिन्यू करेगा. ओके, अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन. तो हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ, this one is our first, and it is find the number of positive integers x for which
for which fx is equal to x cube minus 8x square plus 20x minus 13 is प्राइम नंबर। बराबर, आपको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे आपका जो fx है वो प्राइम नंबर हो जाए। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? तो प्राइम नंबर मीन्स इट हैज ओनली टू फैक्टर, वन इज 1 एंड सेकेंड वन इज नंबर इटसेल्फ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है। तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए जैसे मैंने बोला था कि आप हिट एंड ट्रायल का यूज करके एक फैक्टर फाइंड कर लो। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक और तरीका है। अगर आप यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखते हैं तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है और एक्स का कोएफिशिएंट, जैसे कि मैं ऑड पावर के कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है 1 और ये है 20। ऑड पावर के जो कोएफिशिएंट्स है उनका समेशन कर रहा हूँ मैं, 1 + 20 that is 21 and even power -8 and -13, -8 and -13 ये हो जाएगा -21। और ये दोनों का अगर आप टोटल करते हैं तो ये टोटल 0 है। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसका एक फैक्टर या तो इसका एक रूट x इक्वल टू 1 है, क्योंकि जब हम डायरेक्टली सिर्फ नंबर देख रहे हैं 1, 20, -8 एंड -13 मीन्स हम x को 1 समझ रहे हैं। बराबर, x क्यूब को 1 समझ रहे हैं, तभी तो हमने डायरेक्टली बोल दिया 120 -8 एंड -13। सो हियर f of 1 इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जैसे मैंने साइड में दिखाया कि भाई ये 0 हो जाएगा। तो f of 1 0 है, इसका मतलब आपको एक फैक्टर पता चल चुका है। therefore x minus 1 is factor, बराबर, x minus 1 is factor of fx। अब आपको एक फैक्टर पता चल चुका है तो आप सेकेंड फैक्टर डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं और आपका सेकेंड फैक्टर हो जाएगा कि यहाँ पर हम डिवाइड तो करने नहीं जाएंगे। बराबर, तो योर वन फैक्टर इज x² - 7x + 13। या तो इसके लिए भी एक कुछ तरीका है कि भाई आप x क्यूब का कोएफिशिएंट लिख दो, 1 है, फिर x² का कोएफिशिएंट है -8, देन x का कोएफिशिएंट है 20 और लास्ट में कांस्टेंट -13। ये हमने सभी के कोएफिशिएंट्स लिख दिए। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे आप 0 लिख दो and then add these two, 1 + 0 that is 1। now f of 1 equal to 0, f of 1 equal to 0, तो आप क्या करो, ये जो आंसर आया ना इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस में मीन्स यहाँ पर लिख देंगे। तो ये मैंने 1 लिख दिया, वापस आप ऐड करो तो -7 आया। -7 को अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 और इनको आप क्रॉस में लिखते जाओ, -7। now add these two, 13। now again multiply this number by 1 and write in cross। हम q1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं x = 1 रखने पर ये आंसर 0 आता है। बराबर, तो देखो यहाँ पर 0 हो चुका है। इसका मतलब आपका एक फैक्टर x - 1 तो क्लियर था। आपका जो सेकेंड फैक्टर है उसका कोएफिशिएंट कौन होगा? तो 1 होगा। x² जो आएगा सबसे पहला टर्म, क्योंकि क्यूबिक था तो x ऑलरेडी आ चुका है तो अब x² से चालू होगा, x² का कोएफिशिएंट 1 होगा। नेक्स्ट टर्म आएगा जो कि एक पावर डिक्रीज करके उसका कोएफिशिएंट -7 होगा और कांस्टेंट हो जाएगा 13। बराबर, तो ये ऐसे भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। so x - 1 into x² - 7x + 13। now what is given? it is prime। बराबर, आपको ऐसा बोला गया है कि दिस वन इज प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको ऐसा बताया कि प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इट मींस यहाँ पर तो आपको दो नंबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब वन ऑफ देम इज 1, इसमें से कोई एक को 1 होना पड़ेगा। तो चलो पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं कि भाई x - 1 इक्वल टू 1। बराबर, वन ऑफ देम मस्ट बी 1 बिकॉज एक 1 रहेगा और दूसरा कोई भी नंबर हो तो वो ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर हो जाएगा। तो x - 1 इक्वल टू 1 विच गिव x इक्वल टू 2।
एंड सेकेंड केस ये भी है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इसको 1 सिलेक्ट कर लो, बिकॉज वी वांट वन ऑफ देम एज अ 1, बराबर। तो या तो फर्स्ट फैक्टर 1 है या तो सेकंड फैक्टर 1 है। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। one factor is x minus 4 and second factor is x minus 3 equal to 0. So x minus 4 equal to 0 or x minus 3 equal to 0. That is x equal to 4 or x equal to 3. बराबर। तो आपको क्या फाइंड करना था? Find the number of positive integer x for which this one is prime. So we have x as a 2, 3 and 4. We have three values of x for which fx become prime number. Okay, इन्होंने पूछा था find number of positive, और ये तीनों आप देख सकते हैं, ये तीनों पॉजिटिव नंबर हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन okay, next question is if alpha, beta and gamma are the roots of x cube plus 3x square minus 4x minus 2 equal to 0, then find value of first alpha square plus beta square plus gamma square, second alpha cube plus beta cube plus gamma cube, and third one is 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट alpha, beta and gamma are roots, are roots of x cube plus 3x square minus 4x minus 2 equal to 0। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि हम जो 3 जीरोज है उनका एडिशन फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला बोला था मैंने। तो माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3 एंड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा 1, बराबर। यहाँ से ए 1 है, बी इज इक्वल टू 3, c is equal to minus 4 and d equal to minus 2 if we compare with standard form. Then alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is c upon a. Here c is minus 4 and a is 1, and one more thing, that is alpha into beta into gamma, it is minus d upon a, and which gives minus of minus 2 upon 1, that is 2। ओके, ये हमारे पास तीन वैल्यू अवेलेबल है। अब सबसे पहले फर्स्ट पे चलते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो फॉर दैट we have value of alpha plus beta plus gamma and it is minus 3, squaring on both side, तो alpha plus beta plus gamma whole square is equal to 9। okay, squaring on both side, and if we expand this, then it is alpha square plus beta square plus gamma square plus 2 times alpha beta plus 2 times beta gamma plus 2 times gamma into alpha is equal to 9,
Now alpha square plus beta square plus gamma square is our question. From these three, we can take 2 common, and if we take 2 common, then it is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to 9, and therefore alpha square plus beta square plus gamma square plus 2. अब ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है -4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू -4. ओके, ये जो है इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 9, एंड आफ्टर दैट alpha square plus beta square plus gamma square is equal to 9 plus 8, because it is -8, so 9 plus 8, which gives 17. So number 1 is done. After that, number 2 is alpha cube plus beta cube plus gamma cube. So we know one formula, and the formula is alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 3 alpha beta gamma is equal to alpha plus beta plus gamma. You have to remember this formula: alpha square plus beta square plus gamma square minus alpha beta minus beta gamma minus gamma alpha. एंड इफ यू पुट वैल्यू, जो हम वैल्यू जानते हैं वो अगर अंदर रखना स्टार्ट करें, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये तो हमें फाइंड करना है. अब इसके बाद है 3 अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा इज अवेलेबल, इट इज 2, so it is minus 3 into 2 is equal to alpha plus beta plus gamma. Alpha plus beta plus gamma, yes, we know value, minus of 3. Now in bracket, alpha square plus beta square plus gamma square, so we have value, it is 17. बराबर, ये अभी हमने फाइंड किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 17 minus alpha beta beta gamma and gamma alpha, yes, we have value, so it is 17 minus of -4, because first we have to take minus common and then we put value. So alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 6 is equal to -3 into 17 plus 4, 17 plus 4 is 21, and which gives alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to -63 plus 6 is equal to minus of 57. Now third one. Now third one is 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma. So if we take LCM, then it is beta into gamma plus alpha into gamma plus alpha into beta upon alpha beta gamma. Numerator alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, we have value, and the value is -4, and alpha into beta into gamma is 2, so it is -4 upon 2, and -4 upon 2 is -2. So this one is our number 2. Okay, तो हमने जो रिलेशन अभी जस्ट देखा था उसका यूज करके ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है. Okay, now next question is, if alpha beta and gamma are roots, if alpha beta and gamma are roots of equation x cube plus 4x plus 1 equal to 0, then find value of alpha plus beta raised to -1 plus
beta plus gamma raised to -1 and then plus गामा प्लस अल्फा रेस टू -1, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बराबर। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं वो लिख दे एक बार, और फिर क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या किया जाए। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x plus 1 equal to 0. If I compare with standard form, then coefficient of x cube is 1, that is a is 1. Coefficient of x square, here there is no term with x raised to 2, and so b is 0. Then coefficient of x, that is 4, so c is 4 and d is 1. Now alpha plus beta plus gamma. Alpha plus beta plus gamma formula is minus b upon a, but here b is 0 and denominator is 1, so we have one important value, alpha plus beta plus gamma equal to 0. Okay, now another thing is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, and it's c upon a. Here c is 4 and a is 1. And one more thing is alpha into beta into gamma, that is minus d upon a, so minus 1 upon 1, which is -1. Now question is alpha plus beta raised to -1, then plus beta plus gamma raised to -1, and then plus gamma plus alpha raised to -1. But here we have alpha plus beta plus gamma is 0, and if alpha plus beta plus gamma equal to 0, then what is alpha plus beta? So alpha plus beta is equal to minus gamma. Then we want beta plus gamma, so from this one beta plus gamma is what? Minus alpha, and alpha plus beta plus gamma, therefore gamma plus alpha is equal to minus beta. So if I put value alpha plus beta is minus gamma, so minus gamma raised to -1, this one is gamma, then plus beta plus gamma is minus alpha raised to -1, and then plus gamma plus alpha is minus beta raised to -1. So actually it gives -1 upon gamma, because -1 raised to odd power, so it is minus, and here gamma raised to -1, so it is 1 upon gamma. Similarly from second, -1 upon alpha, because minus raised to -1, which gives minus, and alpha raised to -1 is 1 upon alpha, and the last one is -1 upon beta. Now what can we do? माइनस कॉमन, बराबर, क्योंकि तीनों टर्म माइनस है तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया. एंड नाउ वी टेक एलसीएम. सो इफ वी टेक एलसीएम, देन इट गिव्स अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, देन प्लस गामा इंटू अल्फा, या तो अल्फा इंटू गामा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, so it is minus now alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is 4, so it is -4, and alpha into beta into gamma is -1, so -4 upon -1, which gives +4. So this one is our another question. Now we start one more, and here question is equations x cube plus 5x square plus px plus q equal to 0 and x cube plus 7x square plus px plus r equal to 0 have two roots in common,
बराबर। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली बोल दिया गया है कि टू रूट्स इन कॉमन इफ थर्ड रूट of equations if third root of equations are x1 and x2 respectively, तो जो आपका थर्ड है वो डिफरेंट है, then find x1 and x2, ये जो अनकॉमन रूट है वही आपको फाइंड करना है, बराबर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, sorry not px square 5x square, x cube plus 5x square plus px and then plus q equal to 0. This one is 1 and another equation is given x cube plus 7x square plus px plus r equal to 0. अब आपको जो डेटा दिया गया है उसमें आपको ऐसा बोला गया है कि इसमें हैव टू रूट्स इन कॉमन, इसमें दो रूट कॉमन है। तो मान लो कि इसका एक है वो अल्फा है, सेकंड है वो बीटा है, एंड जो अनकॉमन रूट दिया गया है वो फर्स्ट इक्वेशन में x1 दिया गया है। दो रूट कॉमन है तो एक तो अल्फा होगा, सेकंड इसका बीटा हो जाएगा, एंड जो कॉमन नहीं है वो है x2। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 की। अब यहाँ पर आप ये याद रखना कि x1 एंड x2 डिफरेंट है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 जो हमने फॉर्मूला देखी थी वो फॉर्मूला के हिसाब से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -5/1, बराबर। ये हमारे लिए एक इक्वेशन है। देन अल्फा इंटू बीटा देन प्लस बीटा इंटू x1 एंड देन प्लस अल्फा इंटू x1, दो का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड करना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा p/1। okay, so it is p, this one is number 2। now from this equation हम अल्फा इंटू बीटा इंटू x1 फाइंड कर सकते हैं q, बट यहाँ पर q एंड r भी है तो अभी तो हमने दो किए हैं। अब सिमिलरली यहाँ से हम अगर फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस x2, इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको -7, बराबर। अब मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, -b/a, and if we multiply two roots and then we add, then it is c/a, so here p। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 में दोनों में आंसर p है राइट साइड में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके p कम से कम हमारे लिए जो अननोन है वो रिमूव हो जाएगा, बराबर। तो हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू x1 प्लस अल्फा इंटू x1 इज इक्वल टू p, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू x2 then plus alpha into x2 is equal to p. If I subtract these two, then here minus and minus, it is beta x1 minus beta x2, so we get beta x1 minus x2. Now alpha x1 minus alpha x2, so we get alpha x1 minus x2, and here p minus p is 0, and therefore x1 minus x2, again we take common x1 minus x2, x1 minus x2 into alpha plus beta equal to 0। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई x1 एंड x2 डिफरेंट है, x1 इन x2 डिफरेंट बिकॉज आपको बोला गया है टू रूट्स कॉमन।
So x1 and x2 are different. X1 and x2 are different. It means x1 minus x2 is not 0. Now x1 minus x2 is not 0. So definitely alpha plus beta is 0, because multiplication of two number is 0. Then one of them must be 0. But x1 and x2 are different. So x1 minus x2 is not 0. And therefore we say alpha plus beta equal to 0. So we have value of alpha plus beta. Now you can use your number 1, equation number 1. Equation number 1 is alpha plus beta plus x1 is equal to minus 5, but alpha plus beta is 0, so it is 0 plus x1. 0 plus x1 equal to minus 5, and therefore x1 equal to minus 5. Then you use number 3. So from 3, alpha plus beta plus x2 is equal to minus 7. So 0 plus x2 is equal to minus 7, and which gives x2 equal to minus 7. ओके, तो x1 एंड x2 का वैल्यू फाइंड करना था, वो हम कर चुके हैं, बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फॉर अस नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो 4 पावर दैट इज बाइक्वाड्रेटिक के लिए है। तो क्वेश्चन इज in equation x is to 4 minus 2x cube plus 4x square plus 6x minus 21 equal to 0. X is to 4 minus 2x cube plus 4x square plus 6x minus 21 equal to 0 if 2 of its roots are equal in magnitude, and opposite in sign, then find the roots. Find their roots. ये है आपके लिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इक्वेशन लिख देते हैं। सबसे x4 minus 2x cube plus 4x square plus 6x minus 21 equal to 0, ये है आपका इक्वेशन। अब इसमें आपको बोला है if 2 of its roots are equal in magnitude but opposite in sign, मतलब they are additive inverse, बराबर। एडिटिव इनवर्स, एक अगर +3 है तो सेकंड होगा -3, ऐसे। तो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके 4 रूट्स होंगे। सो लेट वन इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, थर्ड वन इज गामा, and one more is delta. Now we suppose alpha and beta are roots which are equal in magnitude but opposite in sign. ये जो दो हैं उनको हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये opposite in sign and equal in magnitude है। It means alpha plus beta is equal to 0, बराबर, क्योंकि opposite in sign है तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। ओके, अब जो हम जानते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला थी वो थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। जो 4 रूट हैं उनका एडिशन क्या होगा, तो उनका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस coefficient of x cube, that is -2, because here a b, our formula is -b upon, so it is minus of -2 upon 1,
which gives 2. But as we know alpha plus beta is 0, so 0 plus gamma plus delta is equal to 2. तो अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू 2 है। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम एक काम करते हैं और वो है कि भाई अल्फा इंटू बीटा हमको नहीं पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं पता है, तो हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सपोज कर लेते हैं, सपोज इट इज पी, एंड गामा इंटू डेल्टा है, इसका वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं क्यू, बराबर, बिकॉज वी डोंट नो अल्फा इंटू बीटा एंड गामा इंटू डेल्टा। हमको ऑल फोर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा ना, अल्फा इंटू बीटा एंड गामा इंटू डेल्टा का नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज रीजन, तो आपको नेक्स्ट स्टेप से पता चल जाएगा ये क्यों कर रहा हूं मैं। तो वापस लिख देते हैं x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 21। अब इसके दो जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट 1 है इसलिए नहीं लिखा है, बराबर, इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। अब आप ये देख सकते हैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाएगा और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाएगा, और वो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या लिखते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा फर्स्ट दो का मल्टीप्लिकेशन, एंड इनटू थर्ड एंड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके लिए x² माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस gamma into delta. Now as we know alpha plus beta is 0, so it become x² plus this term is 0, so x² plus alpha into beta, और हमने alpha into beta सपोज किया है p, and then x² minus gamma plus delta is 2, so it is 2x, and then plus gamma into delta वो हमने सपोज किया है q। ओके अगर हम ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें ये दो ब्रैकेट को, तो x² एंड x², x⁴, देन x² एंड 2x, वो आपको 2x³ देगा, देन x² एंड q means it is x² into q, now p and x², so it is px², then p and minus 2x, that is minus 2px, then p and q, that is pq, और ये जो था हमारा वो था x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 21। अब अगर हम ये जो कोएफिशिएंट्स आए हैं उनको कंपेयर कर लेते तो x⁴ का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है, माइनस 2x³, यहाँ पर भी माइनस 2x³ है, x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है 4, और राइट साइड में आपको x² का कोएफिशिएंट कितना मिल जाएगा p प्लस q, तो देखो आपके पास p प्लस q का वैल्यू आ चुका है। देन x का कोएफिशिएंट अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड में से 6 है और यहाँ से है माइनस 2p, that is p equal to minus 3, and then at last constant कंपेयर करते हैं तो minus 21 is equal to p into q. Now minus 21, as we know p is minus 3, बराबर, and into q, तो आपको यहाँ से q का वैल्यू मिल जाएगा 7। अब इसका भी यूज कर सकते थे, बराबर, कोई भी एक का यूज करके ये कर सकते थे। तो यहाँ पर हमको सभी वैल्यूज मिल चुकी है और अब आपको फाइंड करने थे रूट्स, तो आपको पास p q सब वैल्यू अवेलेबल है।
तो इनका यूज करके अगर हम एक ये जो वापस हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस पी एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्यू था, उसमें सभी वैल्यू पुट कर लो, या तो आप अल्फा बीटा जो है यहाँ से लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक काम करूँ मैं, इसको सबसे पहले हम p ऑफ x लिख देते हैं, बराबर, क्योंकि मैं वापस लिख सकूँ इसको। तो पी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी है हमारे लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू तो हमारे पास -3 आ चुका है, और जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्यू, और क्यू का वैल्यू हमारे पास 7 आया है। ओके, अब पी एक्स इक्वल टू 0 करना है ना हमें, क्योंकि हमको रूट्स फाइंड करने हैं, तो पी एक्स इक्वल टू 0 करने के लिए px equal to 0, therefore x square minus 3 equal to 0, और x square plus 2x, p का वैल्यू -3 है यहाँ पर x square minus 2x plus 7 equal to 0. So from first one we have two answer, x square equal to 3, so x is plus or minus square root of 3, जो आपको बोला था कि दो मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन साइन, तो वो आ चुके हैं। और इसको अगर हम यूज करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्म और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी x की और दो वैल्यू, और वो है 1 प्लस और माइनस आयोटा इंटू √6, ओके, वेयर आयोटा मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1, so this one is one equation. ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा इसमें ग्राफ भी यूज करेंगे, ट्राई करेंगे कि थोड़ा समझ में आए आपको ऐसा। तो इफ b square is less than 2ac, then prove ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 has exactly one real root. ओके, अब ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने का मेरा इरादा ये है कि मैं थोड़ा क्यूबिक का ग्राफ दिखा सकूं आपको, और हम थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी यूज करना चाहते हैं। तो अगर आपको क्यूबिक दिया गया है तो उसका जो ग्राफ होता है वो this one is x-axis and this one is y-axis. If a greater than 0, अगर x क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट से नीचे से स्टार्ट होगा, बराबर, यहाँ से माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होगा, यहाँ पर पावर 3 है तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 - 1 दैट इज 2 टर्न ले सकता है, तो ऐसे टर्न लेके कुछ ऐसे लास्ट में वो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, मैक्सिमम वो 2 टर्न ले सकता है। तो लेफ्ट से जो माइनस इन्फिनिट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे और फिर टर्न लेके वापस ऊपर, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। तो मैक्सिमम वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट कर सकता है, ओके ना, क्योंकि 2 टर्न है तो ऐसा भी तो हो सकता है आपका ग्राफ। अब ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं मैं, बराबर, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, ऐसे देखो ये 1 टाइम इंटरसेक्ट करके निकल चुका है, टर्न तो यहाँ पर 2 ही लिए हैं बट ये जो 2 है वो रियल रूट नहीं है, 1 टाइम ही एक्स को इंटरसेक्ट किया, दैट इज 1 रियल रूट। सेकेंड थिंग, अगर आपका a लेस देन 0 है, जो आपके हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में जो क्यूबिक है उसका ग्राफ कुछ लेफ्ट से ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये ज्यादा से ज्यादा 2 टर्न ले सकता है, तो ऐसे कुछ
टर्न लेके लास्ट में ऐसे निकल जाएगा, बराबर। ये क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ कुछ इस टाइप से होते हैं। अब नंबर ऑफ टर्न है वो थोड़ा डिपेंड करेगा, तो हम इस बार डेरिवेटिव का यूज करना चाहते हैं। अब क्यू, बिकॉज एग्जैक्टली वन रियल रूट, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली वन टाइम इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये था ना, एग्जैक्टली वन टाइम इंटरसेक्ट किया। तो इसके लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। उससे क्या फायदा होगा, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है ऐसा हमने प्रूव कर दिया, या तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा प्रूव करने पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर मान लो आपने प्रूव कर लिया a greater than 0 एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो आपका ग्राफ जब आप x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट लेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट ही मिलेगा, बिकॉज माइनस इनफाइनाइट का क्यूब होगा ना, तो माइनस इनफाइनाइट ही मिलेगा। बट आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये कुछ ग्राफ ऐसे 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 लास्ट में तो आपको ऊपर ही जाना है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकता है, वन टाइम। अब फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे एफ डैश एक्स का, एंड एफ डैश एक्स हम ग्रेटर देन 0 प्रूव कर लेंगे, और फिर उससे बोल देंगे कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर ए लेस देन 0 हुआ, ए लेस देन 0 हुआ और हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो भी तो वो एक्स को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में ग्राफ कुछ, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग आया तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा कुछ, और ये इस टाइप से कुछ, दिस वन इज फॉर ए लेस देन 0, हाँ इसके लिए ऐसे कुछ ड्रॉ किया है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स क्या है, हमको ये भी चेक करना है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो हम ये जो दिया गया है ना रिलेशन वहां से निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सबसे पहले क्लियर कर लूँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा एफ डैश एक्स दैट इज डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा हम डिस्क्रिमिनेंट का भी यूज करेंगे। चलो तो इतना काफी है मेरे लिए। ओके भाई, अब सबसे पहले मुझे ये देखना है ना कि ये जो ए दिया गया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फॉर दैट सी बी स्क्वायर इज लेस देन 2ac। अब ये है बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर is more than or equal to 0, and therefore 2ac is more than 0, that is 2ac is positive। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से ग्रेटर है। अब 2 तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट a एंड c, तो a इंटू सी, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव करना है, और ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो a एंड c हैव सेम साइन, ये दोनों का साइन सेम रहना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि वी वांट 2ac एज अ पॉजिटिव। ओके, चलो तो हमको a या तो c दोनों का सेम साइन है वो पता चल चुका है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम एफ डैश एक्स के ऊपर। तो एफ डैश एक्स के लिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब a एंड c सेम साइन है और इसमें से कोई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो या तो a पॉजिटिव है या तो ये नेगेटिव है, जीरो का तो सवाल ही नहीं। अब ये एफ डैश एक्स है, अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, तो इसके लिए ये क्वाड्रेटिक है, हम फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर माइनस 4a
सी, तो 2b का स्क्वायर माइनस 4 3a इंटू सी। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर आप 4 कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac, बराबर, बी स्क्वायर माइनस 3ac मिल जाएगा। अब आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac नेगेटिव है, तो यहाँ पर से मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इनको, बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ac। ओके, ये बी स्क्वायर माइनस 2ac है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 2ac इज लेस देन 0, so this one is negative। हमने क्या बोला था, AC पॉजिटिव है, तो if A into C is positive but here minus sign, so this one is also negative, बराबर, तो ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो चुका है, लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है एंड दिस वन इज योर f डैश x। अब यहां पर से अगर a पॉजिटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव है तो वेट, हाँ मैंने सोचा था कर लूंगा मैं, बट ओके, मान लो a ग्रेटर देन 0 है एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो आपका f डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और इस सिचुएशन में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो f डैश एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब आपका ग्राफ किस हिसाब से होगा, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 मीन्स हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपका ग्राफ माइनस इनफाइनाइट साइड से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट में नीचे से स्टार्ट करेगा, बट ये इंक्रीजिंग है तो आपकी एक्स एक्सिस को ये एक ही बार इंटरसेक्ट करके फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन में इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम। अब सेकेंड केस, इफ a लेस देन 0, a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो लेस देन 0, तो a लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 है, it means f dash x is less than 0, f dash x less than 0 it means f is decreasing, और ये सिचुएशन में आपका a का जो कोएफिशिएंट है वो है नेगेटिव, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहां से माइनस इनफाइनाइट लेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। क्यों, बिकॉज a खुद नेगेटिव है, फिर माइनस इनफाइनाइट का 3 पावर, तो टोटल माइनस माइनस 4 टाइम होगा, वो प्लस देगा, तो यहां से फंक्शन स्टार्ट करेगा। डिक्रीजिंग है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, और ये सिचुएशन में भी आपने x को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम, राइट। सो वी हैव एग्जैक्टली 1 रियल रूट, बट दिस इज यूजिंग डेरिवेटिव। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव का यूज करके प्रूव किया है कि फंक्शन को 1 रूट है, और इसमें हमने थोड़ा ग्राफ का भी रोल यूज किया है, राइट।